हरे कृष्णा। आज हम करेंगे कार्तिक मास महामत्य का 11वां अध्याय और 10वां अध्याय आपने सुन लिया होगा। आगे का अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। हमारे भक्ति स्टेटस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम आनंद पूर्वक करते हैं। नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वह हे महामुनि हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, अनंत ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने देव नंदी भृंगी आदि गणों से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त अष्ट महासिद्धियों तथा प्राकृतिक और पुरुष से युक्त अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाअग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शीशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सिवारों के समूह से गिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मरकंद पार करके भंवर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातः शायद धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। सब देवताओं से दुर्विशा और ऋषियों से सुप्रीणिया उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर, हे नृपनंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रिय अतीत निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसे सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर वह बाला उस समय हष्ट-पुष्ट हो गई। बहुत वायु और गहम से क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। उन विश्ववंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे ब्रह्म, हे बुधेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्य अग्नि नेत्रम, हे तमः, हे मेरे हदारम, हे मुंडा स्थित मालिम, आपको प्रणाम है। अनेक तपों से व्यापत है, अंगों में पीड़ा जिसके ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ, दुष्ट सर्पों तथा काल के त्रिशूल दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विप्रो, जिन आपने बाणासुर को अपनाया, मरी हुई अलरक राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप हे दयानाथ, भूतेश, चंडीश, भव्य, भवत्राण, मृत्युंजय, प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मुख को ध्वंस करने वाले, हे
समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदा शिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो भी अभिष्ट हो वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुन वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन, प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले, शिव बोले, हे मुन्नी कन्या के, तूने जैसा अपने मुख से कहा वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अंतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति हो गए और वे 5 वीर, सर्वधर्मवेत्ता, संजन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध जितेंद्रियां, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, न तो अधिक प्रिय न तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुककर बोली। बाला बोली, हे गिरिजाकांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई है और न ही सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती है। हे शंभो, हे कृपया निधे, आपकी सेविका में 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझसे हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले। शंकर जी बोले, हे वीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी, तब पति सुख को भोग कर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी। क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। हे श्रुम्भु, वह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमान वंश ब्रह्मा तेज का मर्दन किया है। जिस अधिमास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी, जिसकी आज्ञा सब मानते चले आए हैं। हे बाले, आपकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की है। हे मूढ़े, दिवास मजे, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के नादर करने से अब
अन्यथा नहीं हो सकता है। जो इस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौरव नरक का बागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र पौत्र और धन वाले होते हैं और वे इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त किए हुए हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम वास में व्रत आदि से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं उस सेवा करने योग्य मास को हे समुदाय में हम लोग कैसे न भजें। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अंत एव इसका परिणाम हमें बताइए, क्या कर सकते हैं। उन्होंने पुरुषोत्तम के बारे में बताया कि पुरुषोत्तम की कभी भी उल्लंघना नहीं करनी चाहिए। अनुकरणीय जो मुनि है उन अति उत्कृष्ट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और वह बाला युद्ध से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गई। सुत जी बोले, हे मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए तब वृतासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बांधा करने लगी। तो ये हमारा 11वां अध्याय था, हरि शरणम, कार्तिक मास का 11वां अध्याय। और अब हम करेंगे तुलसी माता की आरती। अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया करके कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आगे की वीडियो को देखने के लिए। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप की 9 सालिग्राम बनी पटरानी, चाके पत्थर मंजीरी कोमल सिरपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसाने, 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक नवानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी में अतीरो यस गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तो तुलसी माता की जय। अगर आपको ये वीडियो, ये कथा और ये आरती अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि आपने कार्तिक मास की कथा कौन कौन सुन रहा है।